प्रिय आत्मन, सहज योग में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर धर्मदास अलख जगाते रहे। कहते हैं धर्मदास, गुरु बिन कौन हरे मोरी पीरा। याद रखना, गुरु से जब तक हम जुड़े नहीं हैं तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई प्रेम नहीं। और गुरु से जुड़ करके जो ज़िंदगी हमारी आगे बढ़ती है वो परमात्मा से प्रेम की कहानी होती है। उसी बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि मेरे भीतर जो वेदना है उस वेदना का कौन हरण कर सकता है गुरु के बिना। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पंडित पढ़ी गुनी पची मुए। कितने विद्वान आए और गए, जो वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, उपनिषद पढ़े, ब्रह्मसूत्र पढ़े और फिर ऐसे ही चले गए, खाली हाथ चले गए। पंडित पढ़ी गुनी पची मुए और गुरु बिन मिलय न ज्ञान। लेकिन ज्ञान तो अनुभव की बात है, विद्वत्ता की बात नहीं है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है हमारे अनुभव की यात्रा तब तक शुरू नहीं होती है। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है और सत्य शब्द परमान। और जब तक अनुभव ज्ञान नहीं होता तब तक हम मुक्त नहीं होते दुखों से, कामनाओं से, तृष्णाओं से। और सत्य शब्द परमान, और कैसे पता चले कि हम अनुभव ज्ञान की यात्रा पर हैं। सत्य नाम, सत्य शब्द सत्य नाम को कहते हैं, ओंकार को कहते हैं। जब तक ओंकार का ही अनुभव ना हो जाए, सत्य नाम का अनुभव ना हो जाए, तब तक समझना कि हमारा अनुभव नहीं शुरू हुआ। कहते हैं धर्मदास, रहत अलीन मलिन जुगन जुग। जब तक हम सदगुरु से नहीं जुड़ते हैं प्रभु से दूर रहते हैं और मलिनताएं, वासनाएं हमें घेरे रहती। हमारे चिंतन में हमेशा विषय रहता है, संसार रहता है, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और इस तरह हम एक मलिनता भरी ज़िंदगी जीते हैं, निर्मलता भरी ज़िंदगी नहीं जीते। हमारा चित्त निर्मल नहीं होता और ये युगों युगों से, जन्मों जन्मों से इसी तरह की यात्रा में हम रहते हैं जब तक कि हमारे जीवन में सद्गुरु का आगमन ना हो जाए। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जात कद मत को मातो रे। कहते हैं कि बिना गुरु से जुड़े हमारी ज़िंदगी अहंकारमय होती है और जब गुरु से जुड़ते हैं तो ओंकारमय हो जाती है। ज़िंदगी इतनी बदल जाती है। गुरु से जुड़ने के पहले अंधेरा, गुरु से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जात कत मद को मातोरे, ये गुरु से कटकर जीती हुई ज़िंदगी है कि अहंकार में आदमी मतवाला रहता है। तन धन जोबन देख गर बानो, और कितना अहंकार आदमी पाले रहता है। किसी को सुंदर शरीर का, किसी को धन का, किसी का यौवन का, ऐसे ही अहंकार रहता है। और माया रातों रे, ये मेरा मकान, ये मेरा परिवार, बस ऐसी ही माया से हम घिरे रहते हैं। मैं बड़ा आगे और ना आवे, ऐसा लोग समझते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, कि बलवान हूँ, कि शक्तिवान हूँ, कि विद्वान हूँ। नाना प्रकार का अहंकार घेरे रहता है। और करत केत अभिमान, अरे कितना अभिमान, कितना अहंकार हमारे भीतर रहता है। और मेरी मेरी कर कर भूलो माया मोह भुलाना रे। और कुछ लोग ये मेरा में उलझे हुए, कुछ लोग मैं में उलझे हैं और कुछ लोग मेरा में उलझे हैं। मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी दुकान। और मैं करत जन्म सब खोयो और काल सिरहाने आयो रे। और ऐसे ही अहंकार में जीते हुए हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, सारी ज़िंदगी चूक जाती है। काल सिरहाने आयो रे, और ऐसे ही देखते देखते मौत सामने आ जाती है। और दादू देख मूढ़ नर प्राणी हरिबिन जन्म गमायो रे। कहते हैं दादू साहब कि देखो, मूर्ख लोगों को देखो कि ऐसे ही गोविंद से जुड़े बिना अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गंवा देते हैं। भूल ही जाते हैं कि इस जीवन में आने का हमारा उद्देश्य क्या था, हम किस लिए आए, हमारा मिशन क्या है। कहते हैं धर्मदास, राई बिनत पायो एक हीरा। लेकिन कुछ पर प्रभु की कृपा हो जाती है। कहते हैं धर्मदास, वो तो व्यापारी थे, वो तो बनिया थे, व्यापार करते थे। लेकिन कहते हैं कि ऐसे ही राई बिन रहे थे, सरसों को कहते हैं राई के दाने बिन रहे थे। लेकिन राई बिनते बिनते अचानक, एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, संयोगवश हमारे हाथ एक हीरा लग गया। ये हीरा क्या था? कुछ अनुभव हुआ धर्मदास को, ओंकार का अनुभव हुआ, कि प्रकाश का अनुभव हुआ, कि चैतन्य का अनुभव, कुछ अनुभव हुआ। राई बिनत पायो एक हीरा,
जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, राम बिसारियो रे जगन्नाथ। ये संसारी व्यक्ति की कहानी है कि राम को विसार करके, उस जगन्नाथ को विसार करके, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो हमारे जीवन का आधार है, उसको विसार करके हम जीवन जीते हैं। और हीरा हार्यो देखत हीरे कौड़ी की नहीं हाथ। कौड़ियों के लिए लोग हीरा ज़िंदगी गंवा देते हैं, हीरा को गंवा देते हैं, आत्मा को गंवा देते हैं, परमात्मा को गंवा देते हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कितनी सुंदर है सृष्टि और कितना कुछ पाने को जग में, तुम पत्थर चुनते रहते हो हीरा अनदेखा कर पथ में। हीरा पत्थर का भेद जान, ढाई आखर का वेद जान, अथ वेदम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये राम है, ये पत्थर नहीं है। संसार पत्थर है और राम हीरा है। इस भेद को हमें समझना होगा कि हम काम चुने या राम चुने, हम पत्थर चुने या कि हीरा चुने। कहते हैं धर्मदास, पायो हीरा रहे न धीरा। कहते हैं कि ऐसे ही मैं संसार में जी रहा था, लेकिन अचानक मुझे कुछ अनुभव हुआ, कुछ आत्मा का अनुभव हुआ। और जैसे ही आत्मा का अनुभव हुआ, चाहे नाद के रूप में या नूर रूप में, चैतन्य रूप में कि आनंद रूप में कि प्रेम रूप में, कई आयाम हैं आत्मा के। कहते हैं कि मुझे अनुभव हुआ तो पायो हीरा रहे न धीरा। अब ये हीरा तो आया, लेकिन वो हीरा है कि पत्थर है कैसे पता? कहाँ जाएं, किसको दिखाएं, कौन पारखी है भला? जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, साधो सतगुरु महिमा वेद बखाना। सारे वेदों ने कहा है कि ये सतगुरु है, वही पारखी है। जब तक हीरा का पारखी न मिल जाए, तब तक ऐसे ही आदमी इधर उधर भटकता फिरता है, भ्रम में जीता है। कहते हैं धर्मदास, पायो हीरा रहे न धीरा, आ लेके चले वही पारख तीरा। कहते मैं उस अनुभव के हीरे को लेकर, और मैं कहाँ गया? मैं पारखी के पास गया। और जहाँ पर पारखी है, जहाँ संत है, कौन है? राम नाम के हीरे का पारखी कौन है? आत्मा के हीरे का पारखी कौन है? कोई संत है। तो कहते हैं कि मैं एक सदगुरु के पास गया, कबीर साहब के पास गया और उनके संग के पास गया। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, हीरा पारख जौहर पावे, और मूरख निरख के कहाँ बतावे। कहते हैं हीरा का पारखी कोई जौहरी है, ऐसे ही राम नाम के हीरे के पारखी तो कोई संत है, बस वो बता सकता है। मूरख निरख के कहाँ बतावे? किसी मूरख को दिखलाओ कि कोई हीरा है कि पत्थर है, वो क्या बताएगा कि हीरा है कि पत्थर है? तो कहते हैं कि मैं जो अनुभव हुआ, मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, उसको लेकर के मैं संत के पास गया, कबीर साहब के पास गया, अपने सदगुरु के पास गया। तो फिर क्या हुआ? सो हीरा साधु सब परखे। जैसे यहाँ कई लोगों को आत्मानुभव होता है तो यहाँ आते हैं, ओशोधारा में आते हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि अरे ये जो मेरा अनुभव हुआ था तो हीरा भी था। माना कि कई ऐसे अनुभव लेकर के लोग आते हैं, वो पत्थर ही निकलता है, पत्थर ही निकलता है। लेकिन कुछ लोग सचमुच में आत्मानुभव करके आते हैं, और जब यहाँ कार्यक्रम ध्यान समाधि करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो सचमुच में हीरा हमारे हाथ लग गया था। कहते हैं धर्मदास कि सो हीरा साधु सब परखे। और वहाँ सदगुरु ने, संतों ने उस हीरा को परखा और कहा कि हाँ ये तो धर्मदास तुम्हारे हाथ तो इस बार हीरा लग गया है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हरि हीरा जन जौहरी। हरि जो है वो हीरा है, और हरि के जो जन हैं, जो संत हैं, वे जौहरी हैं। लय लय मांडी हाट। और संतों ने राम नाम के हीरे का हाट लगाया हुआ है, और जबरे मिलेगा पारखी तब हीरा का साठ। लेकिन कोई पारखी आएगा वही खरीदेगा, दूसरा कौन भला हीरे को खरीद सकता है? ऐसे ही कुछ सचमुच के जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, जो उस राम नाम के हीरे की तलाश कर रहे हैं, वे आते हैं और तब संतों से सौदा करते हैं। और सौदा कैसे करते हैं? जब अपना सिर दे देते हैं, अहंकार दे देते हैं, तो बदले में संत उनको ओंकार देता है। कहते हैं धर्मदास, सो हीरा साधु सब परखे, तब से मयो भयो मन धीरा। कहते हैं कि जब बता दिया संतों ने कि धर्मदास ये तो हीरा है, तो मेरा मन भी राजी हुआ और मन को संतोष हुआ, एक तृप्ति का एहसास हुआ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, अब बार बार वाको क्यों खोले। जब एक बार हीरा मिल गया तो हीरा क्या कुछ दिखाते चलते हो कि मेरे पास हीरा है, हीरा है? नहीं, हीरा एक बार राम नाम का मिल जाए तो उसको कहते हैं कि गांठ गठियाओ, बड़े जतन से मैंने संभाल करके उसको रख लिया, अब मैं उसको खोल करके, ऐसा नहीं कि जिस किसी को ऐसे दिखाते चलता हूँ। कहते हैं धर्मदास,
धर्म दास बिनवे कर जोरी। कहते अब मैं अहोभाव से भर गया हूँ, अपने सदगुरु के प्रति बहुत ही अहोभाव से भर गया हूँ। और कहते मैं तुम्हें भी विनय पूर्वक बतलाना चाहता हूँ कि तुम भी किसी संत के पास जाओ और तुम भी उस हीरा को प्राप्त करो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। शिष्य क्या होता है? सबसे बड़ा याचक होता है। क्यों? उसको परमात्मा ही चाहिए। बाकी लोगों को तो थोड़े मोड़े धन से, पद से, प्रतिष्ठा से राजी हैं। और गुरु समान दाता नहीं। क्यों? गुरु समान दाता कोई नहीं, क्योंकि और लोग क्या देंगे? धन देंगे, पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, सम्मान देंगे, लेकिन गुरु तो परमात्मा ही दे देता है। और तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। तीनों लोगों की संपदा जो है, जो परमात्मा है, जो परम धन है, गुरु जब मौज में आता है तो वही दे देता है। कहते हैं धर्मदास, अजर अमर गुरु पाए कबीरा। और कबीर ने ऐसा गुरु, अजर, अजर कहते हैं कालातीत, अब काल उसको व्यापता नहीं, और अमर, गुरु का शरीर तो गिरेगा लेकिन गुरु जानता है कि उसका चैतन्य वह तो अमृत तत्व है, वो तो गिरने वाला नहीं है। कहते ऐसे ही गुरु मैंने कबीर साहब के रूप में पा लिया, जो कालातीत हैं, जो अमर हैं, जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, गुरु मिले अगम के वासी, उनके चरण कमल चित दीजिए, सतगुरु मिले अविनाशी। कहते हैं कि जो सदगुरु होता है उस अगम लोक में रहता है, और ये अगम लोक कहाँ है? वह जो निराकार है, बस वहीं अपना घर बना लेता है सदगुरु। और कहते हैं कि तुम भी अपने सदगुरु के पास जाओ, कामिल मुर्शिद के पास जाओ, और तब तुम्हें भी वह अविनाशी प्रभु मिल जाता है। उस अविनाशी प्रभु का दीदार होना शुरू हो जाता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो, उस अविनाशी का रहस्य जानो, उस अविनाशी के लोक में तुम भी विचरण करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।